एक मारी ढींगली ने एवी सजावो, एक मारी ढींगली ने एवी सजावो, बे एना कान में बूटी पहेरावो, त्रण एनी नाक में नथणी पहेरावो, चार एना हाथ में बंगड़ी पहेरावो, पांच एना चोटले वेणी गूंथावो। मेरा नाम जनक है और मैं अभी विरमगाम तालुका का जखवाड़ा करके गांव है उसमें काम करता हूं। और मेरे परिवार की बात करूं तो परिवार में 2 बहनें हैं, 3 भाई हैं और एक कहते हैं गांव में से ही हम मेरा जो भी हुआ है वो गांव का ही मैं हूं। जब से मैं कॉलेज कर रहा था तब से मुझे ऐसे सोशल वर्क में समाज सेवा करने का इंटरेस्ट था। मैं एनएसएस में जुड़ा हुआ था और एनएसएस में जुड़ा था तब से लेकर जयेश भाई से मिला था और जयेश भाई ने देखा था कि ये लड़का अच्छा काम कर रहा है, इसको गांव में काम करने का मौका मिलेगा तो बहुत ही अच्छा करेगा। मेरे सपनों का गांव ये है कि हर गांव में कम से कम बच्चे बढ़ के आगे जाए, क्योंकि जो पढ़ेंगे तभी गांव का विकास होगा और गांव का विकास के साथ साथ सिटी का विकास होगा। और अभी एक मेंटालिटी हो गई है सबकी कि सिटी में जाएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे और कुछ हमारे भविष्य हमारी पीढ़ी को आगे लेके जाएंगे। उस मेंटालिटी को दूर करके सबको ऐसा है कि सिटी से गांव की ओर कैसे आए। जैसे देखते हैं अभी लॉकडाउन हो गया है, सिटी में भय आ गया है तो सब लोग गांव की तरफ आ जाते हैं। तो मैं सबको अभी बताता हूँ कि देखो आप सिटी में जा रहे थे तो देखते थे सिटी में जाते जितने मतलब जिस टाइम आपके पर कुछ ऐसे मतलब कहते हैं कि प्रॉब्लम आ जाती है तब आपकी जो मातृभूमि होती है ना, आपका गांव, वो गांव ही हमको संभालता है। तो मेरा यही है कि जो लोग जिसकी मेंटालिटी है कि गांव में रहना ही नहीं चाहिए, सिटी में जाना चाहिए, तो सब लोग सिटी से गांव की ओर आए और गांव में एजुकेशन सबसे ज़्यादा जब बढ़े। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ नहीं रहे तो वो बढ़े और आगे जाए। और गांव में जो भी सुविधाएं हैं, मतलब देखते हैं कि सिटी में जो स्ट्रीट लाइट है तो वो गांव की ओर आए। गांव का रोड रास्ता अभी सरकार बहुत ही अच्छा कर रही है तो वो कैसे करके आगे जाए और गांव के सभी युवाओं गांव की विकास की ओर कैसे आगे जाए और गांव का विकास में कैसे वो अपना अनुदान दे, उस बारे में बहुत ही मेरा ट्राई है। लॉकडाउन के समय में सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे जो रूरल में हैं और हर रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो उस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था की ओर से किट वितरण हो रही थी। दूसरी कहीं भी संस्थाओं मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किट वितरण है या कुछ हेल्प कर रहे थे। तो मैंने भी गांव में एक बात बताऊँ तो मैं गांव में जा रहा था तो एक बहन ने पूछा कि जनक भाई आप आओ ना, मुझे काम है। मैंने बोला क्या काम है? तो कि कोई गांव हमें है नहीं और किसी को बोल रहा हो कि हमको शहर में जाना है, क्योंकि उनकी लड़की की मतलब बीवी को डिलीवरी पे था और गांव में से लॉकडाउन था तो कोई ऐसे हिम्मत करके जा नहीं रहा था। तो बोला कि आप गाड़ी ले लो ना, हमारे साथ में आओ तो अच्छा है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो ना, मैं चलता हूँ। और पहली बार मैंने देखा कि डिलीवरी टाइम जो भी महिला होती है उनकी पीड़ा कितनी होती है। तो मुझे मेरे आँख में आंसू आ गया उस टाइम। तो फिर मैंने नर्स को पूछा कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है इसको इतनी सारी। तो फिर नर्स ने मुझे बताया कि इन्होंने शायद 15-20 दिन से कुछ खाया नहीं है। तो मैंने पूछा, उनके साथ में एक उनका जो भाई था, उनकी वाइफ आई हुई थी, तो मैंने उसको पूछा क्यों इसने 15 दिनों से कुछ खाया नहीं था। कि जनक भाई मैं क्या बताऊँ, कुछ घर में था ही ना, मैं हम कहाँ से लेके उनको खिलाए। तब मुझे मतलब बहुत ही परेशान हो गया। फिर ले गया, ब्लड चढ़ा के उनका हो गया, डिलीवरी भी हो गई, लेकिन नॉर्मल नहीं हुई थी, सिजेरियन करके डिलीवरी कराई। पर शाम को मैं घर आया, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और मुझे लगा कि मतलब लॉकडाउन की इतनी सारी असर हैं कि इस ज़रूरत में भी खाने का कुछ नहीं है। 15 दिनों से कुछ खा नहीं रही, इतनी पीड़ा सहकर भी किसी को बता नहीं सकते, ये क्या है। तो फिर हम लोगों ने मैंने सोचा कि हम इसके लिए कुछ करते। तो मैंने जितनी भी ऐसी ज़रूरियात वाली सगर्भा बहनें थी
तो उन सब को घी और तेल वो सब बांटे। और बांटने के बाद जब मैं दूसरे दिन वहाँ से निकला तो सब लोगों ने ऐसे मुस्कुरा के देखा और मुझे बुलाया, जनक भाई आओ, चाय पिलाई। तो मुझे ऐसा लगा कि हम जो सोचते हैं कि मतलब कहते हैं कि मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं उनको ज़रूरत नहीं होती, पर ऐसे भी लोग होते हैं कि जो कह नहीं पाते कि मुझे ज़रूरत है, पर वास्तव में उनको ज़रूरत है। तो ये मतलब फिर गांव के सभी सगर्भा बहनों को हमने ये घी और तेल बांट के ऐसी सेवाएं की थी लॉकडाउन की। और दूसरी एक बात कि हम पक्षियों के कुंडा गांव में लगाए हुए हैं, तो उसको हम पानी पिलाने के लिए जा रहे थे। तो उस टाइम एक दिन ऐसा हुआ कि एक कुत्ता था, डॉग, तो वो मतलब प्यास और खाने की वजह से तड़फड़ा रहा था। तो मैंने देखा, मैंने उसके ऊपर पानी डाला, पानी डाल के मैंने बताया, मतलब कुछ पता नहीं चला, वो पानी पिलाया तो पानी भी नहीं पी रहा था। तब जाके एक अंकल आए और उसने बताया कि जनक उसमें एक वो भूखा होगा शायद, उसको खाना खिला। तो मैं पास में जाके पार्ले जी लेके उनको खिलाया, तब जाके उसने खाया, पानी पिया और थोड़ा बहुत अच्छा हुआ। तो 3-4 कुत्ते और आ गए। फिर मेरे पास तो एक ही पार्ले जी था, तो मैं खुद सोचा कि एक ही तो उसको दे दिया, अभी सब आ गए हैं, जा नहीं रहे तो क्या होगा। फिर मैंने पूछा आसपास के लोगों को कि भी आपके पास कोई रोटी या कुछ है। तो अराउंड में 4-5 घर घूमा, पर किसी के घर पे एक रोटी नहीं मिली मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि इतनी मजबूरी हो गई है, ये लॉकडाउन का इतना असर है कि किसी के पास खाने का नहीं है। तो फिर मैंने उस हिसाब से सभी गांव के जितने भी कुत्ते थे उनके लिए लड्डू बनाए और सभी कुत्तों को लड्डू खिलाए। और लड्डू खिलाने के बाद जो कुत्ते का मतलब जो कुत्ता होता है उनमें जो करुणा देखी ना, वाह ग्रेट, बहुत ही अच्छा लगा और मुझे खूब आनंद हुआ। थैंक यू।